आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएससीपीए 2024 में अगर आप इसको पास करना चाहते हैं तो 6 रूल्स जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सीपीए किस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे 2024 में। चलिए तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर एक पूरा आपको एक डायग्राम बना के दिया है कि सबसे पहला काम आपको नंबर 1 एक्चुअल में एग्जाम देने से पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होना चाहिए कि आप आपके फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। अब इस फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक्स, लाइक अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में और ऑडिटिंग में, तीनों फील्ड में आपके बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ये पहला रूल है, क्योंकि सीपीए की इंटायर एग्जाम में 20 to 30% पोर्शन केवल बेसिक से ही पूछा जाता है। तो इसीलिए फाउंडेशन ना केवल आपका अकाउंट्स में बल्कि टैक्सेशन में, ऑडिटिंग में भी स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी बात, आपको एक गोल्डन रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो गोल्डन रूल है कि आप अगले 1 साल तक कंटिन्यूअसली 2 आवर की स्टडी करेंगे और उस 2 आवर में भी कोशिश कीजिए कि जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सिमुलेशंस की। बिना 2 आवर स्टडी डेली अगले 1 साल में आपसे पॉसिबल ही नहीं है कि आप सीपीए पास करें। तो ये 2 आवर डेली रूल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी आपसे गलतियां हो रही हैं, देखिए पूरा इंटायर सिलेबस को आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी, लाइक सिमुलेशंस में मिस्टेक करेंगे कई बार आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करेंगे। तो उसके समरी नोट्स, शॉर्ट नोट्स, आपको सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए जिससे लास्ट मोमेंट पे उन टेक्निकल पॉइंट्स को आप क्या कर सके, रिवाइज कर सके। तो ये तीसरी स्ट्रेटजी जो स्टूडेंट फॉलो करते हैं कि अपने हैंड रिटन नोट्स अपने रिवीजन के साथ साथ बनाते जाते हैं, जिससे कि जिन एरियाज में वो वीक हैं उसको वो एट ए ग्लांस क्या कर सके, रिवाइज कर सके। और सीपी के एग्जाम में सिमुलेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए एग्जाम एमसीक्यू की नहीं है केवल, यहाँ पे सिमुलेशंस करने, तो सिमुलेशंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटजीज होती, बहुत सारे वीडियोस हम इसके ऊपर बनाते रहते हैं। तो सिमुलेशंस पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एमसीक्यू एग्जाम में सरल आते हैं। जितने भी स्टूडेंट से मैं बात करता हूं उनका फीडबैक लेता हूं, वो बोलते सर एमसीक्यू तो आसान थे, कहीं ना कहीं सिमुलेशंस में हम थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। अगर लॉन्ग सिमुलेशंस आते हैं इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करना चाहिए और इसके लिए टीचर आपका सही स्टडी प्लान बनाए। देखिए आप जब किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, एटलीस्ट आप ये जाने कि हु आर गोइंग टू टीच यू। क्या वो टीचर आपको खुद पढ़ाने वाला है या कोई जूनियर फैकल्टी पढ़ाने वाले, कि टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पेपर की कॉस्ट है 50,000। तो मैं बार बार बोलता हूं आप उसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए जिस टीचर के लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर लेक्चर समझ में नहीं आए तो एक पेपर बहुत कॉस्टली पड़ेगा और एक बार अगर आप फेल हो गए तो शायद फिर कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए एक्चुअल एग्जाम से पहले मैं आपके 2 फुल मॉक ऑर्गेनाइज कराता हूं, जैसा करिकुलम एआईसीपीए के द्वारा प्रोवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग 2 फुल मॉक 4 आवर्स की। अगर आपने उसको पास किया तभी मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप सीपीए की एग्जाम दीजिए। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स मैंने दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा हमारी अप्रोच के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट बच्चों को एफएआर पढ़ता है, तो हमारी बैच का नाम है मेंटोरशिप। देखिए हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, देखिए हर इंस्टीट्यूट का, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई बिजनेस मॉडल। हमारा फोकस है मेंटरिंग करना, और बीकॉम स्टूडेंट जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको सीपीए फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाना। इसीलिए पूरा फंडामेंटल्स के ऊपर हम कोशिश करते हैं। आप हमारी सारी एडवर्टीजमेंट में जितने भी वीडियोस हैं उसमें देखेंगे कि मेरा पूरा फोकस बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल जिनको 10 ईयर 15 ईयर का गैप हो चुका है, उनके फंडामेंटल्स को इंप्रूव करना है। और फंडामेंटल में जनरल एंट्रीज, बैलेंस शीट, डेट एडजस्टमेंट, गुड इंटरप्रिटेशन स्किल और एक सही स्टडी प्लान बनाकर आपके साथ में 1 to 1 डिस्कस करना। आप मुझसे पूछे बिना
सीपी की एक भी एग्जाम नहीं देंगे। मेरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पास होते हैं, मैं उनसे हमेशा बोलता हूं, आप मेरे इंटरव्यू देखिए, आप सुशांत के साथ में देखिए, प्रवनीत के साथ में देखिए, उसके बाद आप एलिजिबेथ, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अभी रिसेंटली पास हुए, उनके नाम मुझे याद है। तो मैं उनको मेल पे लेता हूं कि आप मुझे मेल कीजिए कि सर वी आर गोइंग टू गिव द एग्जाम ऑन दिस डे। तो मैं आपका 15 डेज बैक या 1 मंथ पहले 2 मॉक ऑर्गेनाइज कराऊंगा। दोनों मॉक में अगर आप पास हुए तभी मैं आपको बोलता हूं कि आप एक्चुअल में एग्जाम दीजिए, अदरवाइज आप आपका एग्जाम रीशेड्यूल कीजिए। देखिए, सीपीए कोई छोटा सा कोर्स नहीं है, यह आपका एक बहुत बड़ा सपना है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो जब तक टीचर का सपोर्ट नहीं मिलेगा आप स्ट्रगल कर सकते। इसीलिए हमारी मेंटोरशिप बैच का जो रिजल्ट है वो 90% है। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल हाउसवाइफ्स के इंटरव्यू सुनिए, आप चैनल पे जाके देखिए कि क्या क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और उसके पहले एटलीस्ट फार के, ऑडिट के, रेगुलेशन के हमारे लेक्चर की क्वालिटी देखिए कि आपको कितने डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव हम प्रोवाइड करते हैं। तो गोल्डन रूल यही है कि आपका सबसे पहले फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। डेली एमसीक्यू कीजिए और सिमुलेशन में मास्टरी किए बिना आप यूएस सीपीए को पास नहीं कर पाएंगे। अगर आपका सिमुलेशन में स्कोर 80 नहीं आ रहा है, एमसीक्यू में स्कोर 80 नहीं आ रहा है, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एग्जाम दीजिए। अदरवाइज आप एग्जाम भी फेल होंगे और हार्ड एंड अर्न मनी भी वेस्ट होगा, फिर शायद आप सेकेंड टाइम प्लान ना करें। तो सेकेंड टाइम नहीं, 1 टाइम में अगर हमें पास करना है तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही सीपीए की प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम दीजिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।